तो सहाबा खड़े हो गए, आका हम कौमे मूसा तो नहीं है, हम तो आपके गुलाम हैं। आका हम आपके साथ जाना चाहते हैं, जान की परवाह नहीं है, हमें तो मौत भी चाहिए। आका आपके कदमों में चाहिए, हाँ हमें तो मौत भी चाहिए या रसूल अल्लाह, आपके कदमों में चाहिए। सामीन मोहतरम, फिर एक ओहद के अंदर एक नौजवान था, 18 साल का नौजवान, 18 साल का नौजवान। नौजवानों और हुजूर के नाम पे इकट्ठे हो जाओ, हुजूर के नाम पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ, हुजूर के नाम पर जान भी हवाले कर दो, माल भी हवाले कर दो, हैं औलाद भी आए हवाले कर दो। मेरे बुजुर्गों, हजरत खंजला 18 साल का नौजवान है। हुजूर ने ऐलान किया, जिस दिन शादी हुई ना, रात शबे जुफाफ की थी, रात शबे जुफाफ की थी, सुहाग रात जिसे कहते हैं, शबे जुफाफ की रात थी। हैं उस रात को तो कोई दोस्त से नहीं मिलता है, क्योंकि बड़ी अहम मामला, अहम रात है। अब उस रात को मेरे आका ने ऐलान कर दिया, चलो मैदान जहाद के लिए। हैं उस वक्त हजरत खंजला, अब शबे जुफाफ की रात, गुस्ल फर्ज है, गुस्ल फर्ज है, गुस्ल करके जाएं। लेकिन नहीं, जब हुजूर ने बुलाया तो सोचा गुस्ल करके जाऊं या गुस्ल के बगैर जाऊं। फिर इस दिल ने कहा हुजूर ने बुलाया है, हुजूर ने बुलाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए फौरन हाजिर हो जाओ, फौरन हाजिर हो जाओ, फौरन नमाज। और फिर इस वक्त यहाँ पे उलमा क्या कहते हैं, देखे ना, अल्लाह तो कभी नहीं बुलाता, अल्लाह तो कुरान के अंदर है, अल्लाह तो कभी नहीं बुलाता। कौन बुलाएगा? रसूल बुलाएंगे। अल्लाह ने यहां पर बता दिया, मेरा महबूब बुलाए समझो खुदा बुला रहा है, मेरा महबूब बुलाए समझो खुदा बुला रहा है। सामीन मोहतरम, अब नमाज कोई पढ़ रहा है, नमाज, एक सहाबी थे नमाज पढ़ रहे थे, हुजूर ने आवाज दी, उन्होंने जल्दी से रुकू किया, सजदा किया, तशहुद में बैठे, सलाम फेर के हुजूर ने फरमाया, देर क्यों हुई? तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह नमाज पढ़ रहा था। फरमाया, कुरान नहीं पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा। अब नमाज अल्लाह के लिए है, नमाज अल्लाह के लिए है, लेकिन अगर नमाज पढ़ रहे हो, क़याम में हो, मेरे आका ने बुलाया, वहीं पे तोड़ के, अब ये नमाज टूटी नहीं, ये नमाज बज़ाहिर देखने वाला कहेगा तोड़ के गया, लेकिन ये टूटी नहीं। माँ ने बुलाया, पीर ने बुलाया, वली कामल ने बुलाया, बाप ने बुलाया, तो अगर बुलाया, तो अगर क़याम में था वहीं से गया तो नमाज तोड़ के गया, लेकिन अगर हुजूर ने बुलाया तो नमाज तोड़ के नहीं गया, नमाज छोड़ के गया। और मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, अगर वो नमाज पढ़ रहा था तो जो नमाज में बरकतें थी, नबी ने बुलाया, नबी ने बात की, गुफ्तगू की, जो बरकतें नमाज में मिल रही थी वही बात करने में मिलेगी, वही बात करने में मिलेगी। हालांकि बात नबी से हो रही है, अल्लाह के महबूब से। अब हजरत खंजला ने सोचा कि अगर थोड़ी सी कोताही हो गई, कहीं मामला ना खत्म हो जाए, हैं कहीं मेरा ईमान खत्म ना हो जाए, नेकियां जाया ना हो जाएं। आपने गुस्ल नहीं किया, सीधा जहाद में चले गए। और जहाद में जब गए तो उस वक्त जब जहाद किया तो हजरत खंजला शहीद हो गए, हजरत खंजला शहीद हो गए। सारे शुहदा की लाशों को इकट्ठा किया, शुहदा की लाशों को इकट्ठा किया, सबकी लाशें पड़ी हैं, सहाबा ढूंढ रहे हैं, हजरत खंजला की लाश नहीं मिली। हुजूर के पास आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका हजरत खंजला की लाश नहीं मिली। तो हुजूर कह देते, पता नहीं गुम हो गई होगी, हैं मुझे क्या पता, अल्लाह से पूछो। नहीं, कमली वाले आका ने वहीं पर बैठे निगाह उठाई, मोहब्बत से कह दो ना सुभान अल्लाह, इश्क़ रसूल सजाओ अपने दिलों के अंदर हुजूर के गुलामों। हुजूर ने वहीं से निगाह उठाई, हुजूर ने फरमाया, मुस्कुराए कमली वाले आका, हुजूर ने फरमाया, मेरे गुलामों परेशान होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। हजरत खंजला की लाश रहमत के फरिश्ते ले गए हैं,
और नूरानी पानी से गुस्ल दे रहे हैं। फरिश्तों ने गुस्ल दिया, फरिश्तों ने। लेकिन अगर नुक्ता सामने, ये सारी बात का नुक्ता सामने रखें, हजरत खंजला ने किया क्या था? हजरत खंजला ने हुजूर का बुलाना था, सब कुछ छोड़ के चले गए, सब कुछ छोड़कर हाजिर हो गए, सब कुछ छोड़ के हाजिर हो गए। सामीने मोहतरम, अब मैं जरा अपनी उस आयत की तरफ आता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वकज़ालिका जअलना, बात को खत्म करता हूँ, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, मेरे महबूब के उम्मतियों तुम्हें बेहतरीन उम्मत बना दिया गया। अल्लाह फरमाता है तुम बेहतरीन हो, अल्लाह फरमाता है तुम बेहतरीन हो। भैया अपने गिरबानों में जांको है बेहतरीन? कौन सा काम किया है? कौन सा काम दीन का किया है? हुजूर ने दीन के लिए पेट पर पत्थर बांधे, बांधे के नहीं? खंदक में बांधे के नहीं? हुजूर ने दीन के लिए कई कई दिन तक हुजूर के घर में खाना नहीं पकता था। और मेरे आका चाहते तो पहाड़ सोने के आपके साथ चलते। बताओ, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब के उम्मतियों बेहतरीन उम्मत हो। और कुर्बान जाऊं हुजूर की अजमत पर, हुजूर के उम्मतियों पर, कि अल्लाह ने फरमाया बेहतरीन उम्मत हो। और हुजूर की उम्मत की इब्तदा भी शानदार, इंतहा भी शानदार। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। नहीं जी, सोचता नहीं, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। इब्तदा भी शानदार, इंतहा भी शानदार। हुजूर की उम्मत की इब्तदा कौन है? सैयदुना सिद्दीक अकबर, सैयदुना फारूक आजम, सैयदुना उस्मान गनी, सैयदुना हैदर कर्रार, मौला अली। नात खान बताया करें, मौला अली का जिक्र किया करें। हम बड़े वजद में आते हैं, लेकिन हजरत अली के नक्शे कदम पे भी चले। मेरे अली की तो एक नमाज कज़ा हो गई, आंखों से आंसू आ गए। हम तो नमाजें पढ़ते ही नहीं है, कभी हमारी आंखों से भी आंसू आए। अली अली तो हम करते हैं, किया करो, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया अली को देखना इबादत है। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। है अली अली तो करते हो, हजरत अली के नक्शे कदम पे भी चलो। हजरत अली कौन थे? क्या अजमत थी आपकी, क्या शान थी? हजरत अली से पूछा, ए अली ये तो बताओ कभी रब का भी दीदार किया है? कभी रब का भी दीदार किया है? तो मौला अली ने फरमाया मैं उस वक्त तक सजदे से सर को उठाता ही नहीं जब तक अपने रब का दीदार ना कर लूं। या अली, जब तक अपने रब का दीदार ना कर लूं। अरे अली अली की तो नमाज कज़ा हुई, सूरज डूबा हुआ, हुजूर ने उंगली का इशारा किया, वापिस आ गया। हम नमाजें पढ़ते हैं, हम नमाजें पढ़ते हैं। अली ने तो कैसा कुरान पढ़ा। मेरा अली जब सवारी पे बैठता था उस वक्त पहला पांव रखता था और अलिफ ला अलहम शरीफ से कुरान शुरू करते थे, लेकिन दूसरा पांव रखने से पहले पहले वन्नास पे खत्म कर जाते थे। अली अली कहने वालों, अली इसके मलंग बनने वालों, सुनो, मौला अली की तो ये शान है कि हर लम्हा कुरान पढ़ते थे। कभी तुमने भी पढ़ा? हमारे तो घरों में कुरान के ऊपर कुरान आ गया, शादी हुई कुरान आया है, शादी को अब 8 साल हो गए, कभी कुरान खोला नहीं, गर्द पड़ गई है? कभी कुरान खोला नहीं। आज हर कोई कहता बीमारी आ गई, कैंसर आ गया, कैंसर, दिल की बीमारी आ गई। मैं आपको बताता चलूं, इस मर्द दरवेश कलंदर की एक करामत, अल्लामा खादिम हुसैन, उनका इमाम है, उनकी मस्जिद में एक इमाम है, तो उन्होंने अपने उनके इलाके का ही है, तो जब इब्तदा में ही अपने पास रखा, अब तो काफी उम्र हो चुकी है उस इमाम की। इमाम साहब कहते हैं कि मैं दिल में तकलीफ हुई, मैं डॉक्टर पे गया और डॉक्टर पे जाकर मैंने डॉक्टर को, उसने ईसीजी की, उसने कहा हुजूर आपके दिल में तकलीफ है, कार्डियोलॉजी चले जाए, दिल का वगैरह सारा मामला जो है ना वो करवाएं।
तो इमाम साहब फरमाते हैं कि मैं वापस आया, मैंने कहा नमाज पढ़ा नहीं है। और असर के बाद खादिम साहब, अल्लामा खादिम हुसैन साहब रिजवी साहब का, उस्तादों का काम ये था कि आप असर के बाद मेहमानों को बुला लिया करते थे। हैं? आज हर मौलवी चाहता है मेरे पास 4 पैसे हो जाए, इकट्ठे हो जाए। हैं? ये फैज़ाबाद के बाद मैं खुद गया, जुम्मे का दिन था, मैंने जल्दी से जुम्मा पढ़ाया तो मैं चला गया। मैंने कहा चलो आज मैं ज़रा ज़ियारत भी कर लूँ उस्तादों की। मैं गया तो लोग आ रहे थे, तो इस तरह चादर थी ना, तो वो दे जगह के झोली में रखते जा रहे थे, रखते जा रहे थे। देखता रहा, काफ़ी देर बैठा रहा, ज़ियारत हुई, गुफ्तगू भी की, मेरे साथ प्यार भी था। उलमा के साथ बड़ा प्यार करते थे क्योंकि हम उनसे पढ़े हुए और अपने शागिर्दों के साथ बड़ा प्यार करते थे। मेरे साथ अल्लामा फैसल नूरानी साहब थे, मैं था, बैठे तो वो एक शाह साहब आगे, बुजुर्ग, इन जैसे बुजुर्ग शाह साहब, सफेद दाढ़ी है, आ गए। शाह साहब ने कोई एक किताब बनाई हुई थी, वो हवाले की, हजरत जरा मुतालिया करके मुझे बता दें। तो आपने वो थोड़ी सी देखी, कहा मैं इसको मुतालिया करूंगा। शाह साहब जाने लगे तो फिर कहा शाह साहब को वापस बुलाओ। वो जितने पैसे थे सारे हैं, सब सारे। मुझे ये बताओ, ये मर्दे दरवेश कितनी जायदादें बना सकता था? हैं? आज देखो ना, मौली साहब हैं एक, मौलाना फजलुर रहमान साहब, बड़े खाते निकल आए, फलान जगह पे जायज़ है, फलान नहीं, किसी ऐसे नाम से ना पुकारो, ये रब का मामला, हम नहीं ऐसे। ठीक है, जैसा भी है, जैसा भी है, पाकिस्तान के अंदर अमन की बड़ी जरूरत है हमें, जो भी है। हो सकता है कोई देवबंदी हमने, अच्छा उस्ताद क्या मुझे कहा, सारे उलमा बैठे थे, उस्ताद कहते थे भाई ये मत देखना, ये देवबंदी है, ये अहले हदीस है, ये क्या है, बस हुजूर के नामूसे रिसालत पर पहरा देना सबको सिखा दो। वो चाहे अहले हदीस हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, लेकिन याद रखना कई ऐसे भी हैं जो बड़े खबीस होते हैं, गुस्ताख होते हैं। हाँ, लेकिन कई मैंने अहले हदीसों को देखा है, बरेलवियों की मस्जिद में 11वीं शरीफ की महफिल के अंदर होते हैं, सलातो सलाम पढ़ रहे होते हैं। मैंने पूछा हजरत आप अहले हदीस हैं, आपको अपने बड़ों के अकीदे का नहीं पता, गुस्ताखी? उनका नहीं, हमें नहीं पता, दादाजी भी अहले हदीस थे, हम भी अहले हदीस हैं। हुजूर आप 11वीं शरीफ फरमाया, जब 11वीं शरीफ में सलातो सलाम पढ़ते हैं तो हमें बड़ा सुकून आता। सारे ही गुस्ताख। गुस्ताख वो है, गुस्ताख वो है जो गुस्ताखी करे, जो अपने बड़ों ने, जो उनके बड़ों ने गुस्ताखियां की है उसको माने, उसको माने तो फिर हम कहेंगे ये भी गुस्ताख है। वो चाहे अहले हदीस हो, वो चाहे अपने आप को हुजूर का गुलाम कहता हो, अगर गुस्ताखी करेगा हम ये नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे इस खबीस ने गुस्ताखी की है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हुजूर की गुस्ताखी कोई कर जाए ना, हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। ये हुजूर की मोहब्बत ही ऐसी है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद, गाजी इल्मुद्दीन शहीद, कायद आजम मोहम्मद अली, सर शफी, अल्लामा इकबाल, सारे आ गए और आके कहा इल्मुद्दीन बस इतनी बात अदालत में कह देना कि पता नहीं किसने कत्ल किया है, मुझे नहीं पता। जलाल में आ गए इल्मुद्दीन, फरमाया मोहम्मद अली किसे कह रहे हो और क्यों कह रहे हो? मुझे तो इस मौत के अंदर जिंदगी नजर आ रही है। अल्लामा इकबाल ने पूछा, आशिक रसूल था ना, आशिक रसूल, अल्लामा इकबाल ने पूछा इल्मुद्दीन क्या है, क्या है? रोटी पानी का। उसने कहा रोटी पानी वो सामने पड़ी हुई है, वो सामने पड़ी हुई है। कहा इल्मुद्दीन तेरा चेहरा तो नूरुन अला नूर है, तरोताजा है, ऐसे है जैसे खुराकें मिल रही हैं। तो इल्मुद्दीन ने कहा अल्लामा इकबाल से, फरमाया इकबाल मुझे रोजाना इस कोठरी के अंदर अपने आका का दीदार होता। हाँ, ये याद रखो, इश्क़े रसूल ये ऐसी, देखे ना मैं और आप यहाँ पे आके बैठे, इश्क़े रसूल क्या है, मैं और आप आके बैठे हैं। मेरी भी तमन्ना है, या हमारे इमाम साहब हजरत साहब हैं, इनकी भी तमन्ना है, आपकी भी तमन्ना है, अल्लाह राजी हो जाए। है तमन्ना के नहीं है? अल्लाह राजी हो जाए,
मेरी भी तमन्ना है, आपकी भी तमन्ना है, अल्लाह राजी हो जाए। जरा रब से तो पूछे, मौला तुझे राजी करना है तो क्या है? फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर मुझे राजी करना है तो कुलिया एक ही है। मौला वो कुलिया क्या है? फरमाया मेरे महबूब को राजी कर जा। बस कायनात बनाई महबूब का सदका, निजाम बनाया महबूब का सदका, आसमान बनाए महबूब का सदका। कभी गौर तो करो ना, गौर करो। अर्श बनाया, अर्श बनाया, अल्लाह आने जाने से पाक है। कुर्सी बनाई, अल्लाह बैठने से पाक है। लो बनाई, अल्लाह पढ़ने से पाक है। कलम बनाया, अल्लाह लिखने से पाक है। तो फिर बनाया किस लिए? फरमाया महबूबा सब कुछ तेरे लिए, सब कुछ तेरे लिए। अर्श बनाया तुझे बुलाने के लिए, कुर्सी बनाई तुझे बिठाने के लिए, कलम बनाया तुझे थमाने के लिए, लो बनाई तुझे पढ़ाने के लिए। तो अल्लाह के महबूब थे। फरमाया मौला सब कुछ मेरे लिए, सब कुछ मेरे लिए। रब ने कहा महबूबा सब कुछ तेरे लिए। फरमाया तो फिर मौला मैं भी तेरा महबूब हूं। अगर तेरा सब कुछ मेरे लिए है तो मौला तू भी सुन ले। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाही रब्बिल आलमीन। अगर तेरा सब कुछ मेरे लिए है तो फिर मेरा भी सब कुछ तेरे लिए। अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया। इस उम्मत की इब्तदा भी शानदार, इब्तदा भी शानदार। जरा गौर करना, इंतहा भी शानदार। इंतहा क्या है? इमाम महदी, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। इमाम महदी इंतहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इंतहा। इब्तदा भी शानदार, इंतहा भी शानदार। फिर गौर करना, दरमियानी अरसा भी शानदार। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, जरा जज्बे से सीने का जोर लगा के कहो सुभान अल्लाह। दरमियानी अरसा भी शानदार। ये दरमियानी अरसा क्या है? करोड़ों की तादाद में अल्लाह के वली हैं। वली कौन? कहीं दाता अली हजवेरी नजर आते हैं, कहीं बाबा फरीद गंज शकर नजर आते हैं, कहीं मियाँ शेर मोहम्मद साहब नजर आते हैं, कहीं पीर मक्की नजर आते हैं, कहीं शाह जमाल नजर आते हैं, कहीं शाह मोहम्मद गौस नजर आते हैं, कहीं शाहरुखने आलम नजर आते हैं, कहीं बाउद्दीन जकरिया मुल्तानी नजर आते हैं, कहीं पीर मेहरे अली नजर आते हैं, कहीं शहनशाह बगदाद गौसे आजम नजर आते हैं। और इस दौर को भी देख लो, कहीं अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी नजर आते हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। सामीन मोहतरम, अल्लाह ने फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, मेरे महबूब के उम्मतियों तुम्हें सबसे बेहतरीन उम्मत बना दिया। सबसे बेहतरीन उम्मत, ये सब हुजूर का सदका है। मेरे आका ने बख्शिश के कैसे कैसे इनामात इंतज़ाम कर दिए, इंतज़ाम कर दिए। कहीं पे हुजूर ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, आलिम को बुलाया जाएगा, आलम दीन आ जा, आलम दीन। मोहब्बत से को सुभान अल्लाह। हाँ, बस मेरा हर मस्जिद में मैं सबक देता हूँ, अपने इमाम खतीब का, अपने उलमा का एहतराम करो, हाफिज कुरान का एहतराम करो, बुजुर्गों का एहतराम करो, माँ बाप का एहतराम करो, हैं एहतराम करो। ये कैसे आएगा? अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाओ। मेरे आका ने फरमाया तुम जाके बच्चियों को कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में भेजते हो, बापर्दा करके भेजो, बेपर्दा करके फिर जरूरत नहीं ऐसी तालीम की। मेरे आका ने फरमाया बच्चियों को सूरह नूर पढ़ाओ, आलिम को बुलाया जाएगा, आलिम दीन आ जा।
अल्लाह फरमाएगा, हुजूर फरमाते अल्लाह फरमाएगा आलिम दीन आ जा। आलिम दीन आएगा तो अल्लाह फरमाएगा आलिम दीन अकेले जन्नत में जा रहा है, अकेले जा रहा है, या अल्लाह क्या करूं? फरमाया जो जो तेरी मजलिस में आकर दीन की बात सुनता था उनको भी जन्नत में ले जा। मैं ज्यादा बातें तो नहीं करता, लेकिन इतना ईमान की रोशनी में कहता चलूं, इस मर्द दरवेश के साथ चले भी हैं, शमूलियत भी इख्तियार की, जुलूसों में तकरीरें भी सुनी हैं, इनके कदमों में बैठे हैं। इंशाअल्लाह खादम हुसैन रिजवी साहब हमें इंशाअल्लाह ज़ूर के सदक़े से जन्नत में ले जाएंगे, क्योंकि उस मर्द कलंदर ने नामूस रिसालत पर पहरा देना सिखाया है। और सुनियों की एक और हस्ती है, सुनियों की एक और हस्ती, गैर सियासी, ये तो आगे ना, ये भी जरूरत थी। मौलवियों को जरूरत नहीं है सियासत में, हाँ इस गंदी सियासत की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह मौलवी जब सियासत में आएंगे ना, गंद सारा साफ हो जाएगा, बिल्कुल गंद। डर क्यों लग रहा है? मौलवी दाढ़ी रखवा देंगे जी। ये कहता मुझे मौलवी दाढ़ी रखवा देंगे। मुझे ये बताओ मौलवी ने घर में दाढ़ी का हुक्म दिया है? दाढ़ी का हुक्म हुसैन के नाना ने दिया है, हुक्म भी दिया और मेरे आका ने दाढ़ी रखी भी। सबसे प्यारी सुन्नत, सबसे। देखे ना मेरे पास, मैं आपको एक बात बताता चलो, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं शायद तकरीरें करता हूँ, हो सकता है मेरे मुंह पे मार दी जाए, नमाजें पढ़ता हूँ, हो सकता है ना कबूल हो, हज हो सकता है ना कबूल हो, लेकिन मैं अल्लाह की रहमत से महरूम मायूस, यही है ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, ला तकनतू। अल्लाह फरमाता है अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद। अब हर कोई कहता है अल्लाह की रहमत से, लेकिन गौर कर, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। ओए अल्लाह की रहमत कौन है? तो कुरान अगर पढ़े तो बारीकी की तरफ जा, इसके मुस्तफा को सीने में मौजज़न कर, फिर तुम्हें नजर आ जाएगा कि अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का महबूब है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कोई भी अपनी जान पे जुल्म कर बैठे, गुनाह कर बैठे, कोई बड़ा गुनाह है, छोटा गुनाह है, या अल्लाह कहाँ जाए? फरमाया मेरे पास आओगे ना, मैं रब हूँ, गफूरुर रहीम हूँ, चाहो माफ कर दूँ, लेकिन जब्बारों का हार भी हो सकता, पकड़ हो जाए। मौला कहाँ भेज रहा है? फरमाया अनफुसहुम जाओ का, सारे मेरे पास, मेरे महबूब के पास चले जाओ, सारे गुनाहगार मेरे, इधर अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे महबूब के पास चले जाओ, उधर अल्लाह ने 30वें सिपारे में साथ ही कह दिया महबूबा ये मंगते आ रहे हैं, झिड़कना नहीं, व अम्मा साइला फला तनहर, महबूबा झिड़कना नहीं, बल्कि जो आता है मांगता है, जितना मांगता है झोलियां भर के अता कर दे। मेरे आका का दरबार है, मेरे आका का दरबार है। आज अंग्रेज कहता है भाई सबसे बड़ा सखी ईसाई तारीखदान कहते हैं, यहूदी तारीखदान है, यहूदी ये सारे तो खबीस हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, मेरे आका के नाम के भी दुश्मन हैं, ये सारे बदबख्त हैं, हुजूर की अजमत कैसे बता सकते हैं? सारे कहते हैं सबसे बड़ा सखी जो है वो आतमताई है, वो आतमताई है। ये सारे यहूदी मुर्रख कहते हैं, ये सारे ईसाई मुर्रख कहते हैं। मेरे पीर मुर्शद गजाली ज़मा सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाहि अलैह नौजवानी का आलम है। नौजवानी के आलम के अंदर आप कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर आप मौजूद थे। एक ईसाई जो है ना, उसने आकर ऐलान कर दिया, ओए मुसलमानों मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ, सबसे बड़ा आतमताई सखी है, उसके काफ़ी दरवाजे, बाज़ ने कहा 7 थे, बाज़ ने कहा 10 थे, बाज़ ने कहा 12 थे, मुख्तलिफ रिवायात हैं, मुख्तलिफ तारीखें मिलती हैं, लेकिन उसके अगर 12 दरवाजे हैं या 14 हैं तो तुम्हारे नबी का तो एक ही दरवाजा है, तुम्हारे नबी का। तवज्जो है ना? अगर है ना तो मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह।
बात बड़ी मोहब्बत वाली है। आय हाय हाय हाय, हाँ इसकी बात है। कहा तुम्हारे नबी का तो एक ही दरवाजा है, एक ही दरवाजा है, उसके 14 दरवाजे हैं, तो फिर सखी तो वो हुआ, वो हुआ। कोई जवाब ना दे सका। गजाली जमाए और नौजवान, तेरे सवाल का जवाब मैं देता हूं। गजाली जमा थे, राज़ी दौरान थे, तमाम उलमा के अक्सरियती उलमा के उस्ताद थे। दावत इस्लामी की बुनियाद अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी शाह साहब ने रखी। आप जमात अहले सुन्नत के अमीर थे, जमीयत अल उलमाए पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी थे। तो आपने कहा कि दावत इस्लामी एक दीनी जमात होनी चाहिए। तो आपने कहा उलमा के सबकी ड्यूटियां लगाई। आपने फरमाया कोई ऐसा मर्द कलंदर तलाश करो जो नेक भी हो, तालिब इल्म भी हो और वली भी हो, हैं? तो जब उन्होंने तलाश किया तो एक नौजवानी के आलम में कौन मिला? हजरत अल्लामा मौलाना रियाज कादरी साहब। बस कह दो सुभान अल्लाह। बड़ी दिन की देखे ना, इतने मदारस। हमसे एक मदरसा नहीं चलता भाई, कोरोना आ गया है, चंदे बंद हो गए हैं, एक मदरसा चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। एक मदरसा, घर के अंदर 4 बच्चे हो तो पालने बड़े मुश्किल होते हैं, और जहां पे मदरसे के अंदर 30 बच्चे खाना खाने वाले हो, और फिर दावत इस्लामी के अंदर कितने, तकरीबन हजारों नहीं, अब तो लाखों की तादाद में आ चुके हैं। सिर्फ पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा, बल्कि तकरीबन 43 मुल्कों में मदरसे कायम कर दिए गए। काम हो रहा है ना कि नहीं हो रहा? सुन्नियों का काम हो रहा है कि फैज़े रज़ा जारी है कि नहीं है? फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा। सामीन मोहतरम, मैं अपनी बात को अब ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आप भी थक गया तो मैं अपनी बात को अब ख़त्म करता हूँ। हज़रत गज़ाली ज़मा खड़े हो गए, फरमाया मैं तेरे सवाल का जवाब देता हूँ। आपने स्पीकर पे आए, आपने फरमाया मुझे ये बता कितने दरवाजे थे? उसने कहा इतने। चलो जी मान ले 14 दरवाजे थे। कहा मेरे नबी का एक ही दरवाज़ा है, लेकिन बात तुझे समझाने के लिए दलील देनी पड़ेगी। मिर्जे के तो समझ, जेलमी को तो समझ नहीं आती, क्योंकि करता ही नहीं, वो दलील सुनता नहीं है। बेदलीला जो है ना, तो बेदलीला, दलील वाले वली भी है, दलील वाले सुहाबी भी है, दलील वाले नबी भी है, लेकिन बेदलीला एक ही है। बेदलीला कौन जी? इबलीस। इबलीस बेदलीला है, बेदलीला है, बेदलीला। इससे ये पता चला ये भी बेदलीला है, ये इबलीस का कोई रिश्तेदार है। हाँ, इबलीस का रिश्तेदार है। जो दलील वाले उलमा है वो सारे हुजूर के गुलाम है, सहाबा के गुलाम है, अहले बैत के गुलाम है, औलिया किराम के। फरमाया सुन, हातिम ताई के 14 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से कोई आता है, सुनिए तवज्जो, वो उसको कुछ देता है, लेकिन तलब बाकी है, तलब बाकी है। फिर दूसरे दरवाजे से आता है, वो झोली भरता है, तलब बाकी है। फिर तीसरे से, फिर चौथे से, फिर 5वें से, 14 दरवाजों से आता है। वो देता जरूर है, लेकिन तलब बाकी है। फरमाया हमारे नबी का, अल्लाह के महबूब का, अल्लाह के यार का, रब के दिलदार का, उम्मत के गमखार का, कुल नबियों के सरदार का एक ही दरवाजा है। मेरे आका से जब कोई मांगने के लिए आता था तो मेरे आका निगाह उठाते थे, इतना अता कर देते थे, दोबारा मांगने की जरूरत ही नहीं आती। दोबारा मांगने की जरूरत ही पेश नहीं आती थी। तुम्हें क्या पता हमारे नबी का दरवाजा? हमारा नबी तो वो है जब कोई नहीं आता, जब कोई
हातिम ताई के पास कोई मांगता था तो वो देता था। मेरे आका से जब कोई मांगता नहीं है, नहीं है तो बुखारी पढ़ो। मेरे आका को वुजू कराने वाले हजरत रबिया बिन काब हुजूर को वुजू करा जाया करते थे। एक दिन हुजूर को वुजू करा रहे हैं, दरियाए रहमत जोश में आया, फरमाया रबिया मांगता नहीं है, रोजाना वुजू कराता है, आज मांग क्या मांगता है? आज मांग क्या मांगता है? फिर मांगा भी क्या क्या मांगा? मराफकत का फिल जन्ना, आका मैं जन्नत में आपकी रफाकत मांगता हूं। वो ये कहता है, बरेलवी कहते हैं जन्नत अल्लाह दे, बरेलवी कहते हैं जन्नत हुजूर देंगे, जन्नत वलियों के सदके से मिलेगी। ये सारे कहते हैं जन्नत तो अल्लाह ने बनाई। ये बात याद रखिएगा। मेराज शरीफ की रात हुजूर जब जन्नत में गए ना, जन्नत में गए तो हुजूर फरमाते हैं मैंने क्या देखा? जन्नत की हर चीज पर मेरा नाम लिखा हुआ। हुजूर फरमाते हैं मैं जब जन्नत में गया, अल्लाह ने फरमाया महबूबा जन्नत मैंने बनाई, पूरे मैंने बनाई, बनाना मेरा काम, बांटना तेरा काम। हुजूर ने बुखारी की हदीस, अल्लाह मोती वाना कासिम, अल्लाह अता करने वाला, मैं तकसीम करने। इससे ये पता चला जन्नत ओहो हो। नुक्ता, एक बड़ा प्यारा नुक्ता याद आ गया। चल बदबख्ता, चल अल्लाह से जन्नत ले, मान लेते हैं।